वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, कुरान मजीद की जो आयत मैंने तिलावत की, बल्कि आयात मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत से ऐसे आमाल बयान फरमाए मीज़ाने हसनात पर जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होगा, और आदो वज़ाइफ भी ऐसे आपने बयान फरमाए जिनके बारे में आपने फरमाया कि इनका मीज़ान पर जब इनको तोला जाएगा वज़न बहुत होगा। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़े तौर पे इस हवाले से इरशाद फरमाया कि वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, कि क़यामत के दिन जो वज़न होगा आमाल का ये बिल्कुल बरहक है। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसका नेकियों वाला पलड़ा भारी होगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो वही लोग कामयाब होंगे। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका नेकियों वाला पलड़ा हल्का होगा, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, तो यही वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला। बिमा कानू बिआयातिना यज़्लिमून, वो हमारी आयात पर जुल्म करते थे। मतलब क्या? उनको मानते नहीं थे, समझते नहीं थे, जानते ही नहीं थे, उस पे अमल करने की कोशिश ही नहीं करते थे। वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, फरमाया हम क़यामत के दिन अदल के तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी नफ्स पर जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा, किसी ने राई के दाने के बराबर भी अमल किया होगा, हम उसे भी सामने ले आएंगे। वकफ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाब करने के लिए काफ़ी हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीज़ान के हवाले से कुरान मजीद में अपना मज़मून बयान फरमाया है, अपना हुक्म इरशाद फरमाया है। लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हकीकत बयान फरमाई है। तो इसलिए जब आमाल तोले जाएंगे तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमने ये कोशिश करनी है कि हमारा नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाए, हमारा नेकियों वाला पलड़ा वजनी हो जाए। अब वो कौन कौन से आमाल हैं जिनकी प्रैक्टिस करने से, जिन पर अमल करने से हमारा नेकियों वाला पलड़ा भारी होगा, वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जा बजा मुख्तलिफ मकामात पर वाज़े तौर पे बयान फरमाए हैं। ये मुस्नद अबू याला की 3298 नंबर हदीस है, मुस्नद बज़्ज़ार की 7001 नंबर हदीस है, शुअबुल ईमान की 4941 नंबर हदीस है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हज़रत अबू ज़र
जुंदुब गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो आपने फरमाया या अबा ज़र, अबू ज़र, अला अदुल्लुका अला खसलतैन, क्या मैं तुम्हें दो ऐसी आदात ना बताऊं, हुमा अखफ़्फ़ु अला ज़हर, कि जिन पे अमल करना तो बहुत आसान है, जिनकी प्रैक्टिस करना तो बहुत हल्का है, व अथक़लु फ़िल मीज़ान मिन ग़ैरिहा, लेकिन दीगर आमाल की बनिस्बत इनका वजन बहुत ज्यादा होगा। तो उन्होंने अर्ज की क्यों नहीं या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, आप हमें बयान फरमाइए। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो दो आदात बयान फरमाई उनमें मेरे लिए और आपके लिए बड़ी हिदायत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैका बिहुस्निल खुलुक, अलैका बिहुस्निल खुलुक व तूलिस सम्त फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा तजम्मलल खलाइक़ बिमिस्लिहा। हजूर ने फरमाया हुस्न अखलाक अपनाओ, तवील खामोशी इख्तियार करो, यानी बिला वजह ना बोलो, गलत बात ना बोलो, फुहश गोई ना करो। उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला इन दोनों आदात की वजह से बंदे को बेमिसाल जीनत अता फरमा देता है। अल्लाह बंदे को खूबसूरत बना देता है, खूबसीरत बना देता है इन दो आमाल की वजह से। और वो कौन से? एक हुस्ने अखलाक, आपका बोल चाल कैसा है, आप बड़ों से कैसे मिलते हैं, आप छोटों से कैसे मिलते हैं, घर में दाखिले के वक्त आपका अंदाज कैसा है, माँ से बात करते हुए आपका लहजा कैसा है, बाप की तरफ देखते हुए आपकी नजर कैसी है, उस्ताद की बात सुनते हुए आपकी तवज्जो कैसी है, फिर माँ बाप जो आपको अच्छी बात कह रहे हैं फिर उन पे आपका आगे से रिएक्ट कैसा है, फिर बुरे लोगों से बचने के हवाले से आपका तर्ज कैसा है, फिर मस्जिद से जब अजान की आवाज आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, फिर आपके कदम कैसे उठते हैं, बाजारों में आपका चलना कैसा है, रिश्तेदारों से आपका हुस्न सलूक कैसा है, फिर दोस्त अहबाब के साथ आपकी गुफ्तगू कैसी है, उन्वान कैसा है, मजमून कैसा है, ताल्लुक कैसा है। फरमाया दो आदात ऐसी हैं, एक ये हुस्न अखलाक और दूसरा लंबी खामोशी। अब लंबी खामोशी से मतलब क्या है कि बुरी बात से अपने आप को रोक के रखना, बुरी बात से अपने आप को बचा के रखना, यानी भैड़ी गल करन तो चंगा है कि बंदा चुप रहे। और इस पे तो हदीस पाक है, ये सही बुखारी की 6018 नंबर हदीस है। सुनिए, अपना ईमान ताजा कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा औ लियस्मुत। जो बंदा अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, यकीन रखता है, उसे ये चाहिए कि वो बोले तो अच्छी बात बोले, वगरना खामोश रहे, वगरना खामोश रहे। इकबाल कहते हैं ज़बान से कहे भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की तालीम है। वो हमारे आका है, वो हमारे नबी हैं, वो हमारे रहबर हैं, वो हमारे इमाम हैं, वो हमारे रसूल हैं। उन्हें हमारे लिए तो भेजा गया
उन्हें हमारी हिदायत के लिए ही तो मबऊस किया गया, उन्हें हमारा ही तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है, ये तो हमारी बदनसीबी है कि अगर हम उनकी हिदायत छोड़ के, अगर हम उनकी रहबरी छोड़ के। और इकबाल की बात मुझे फिर याद आ गई, लेकिन सुनाऊंगा बाद में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया ये दो आदात ऐसी हैं जिनका मीज़ान पे बड़ा वजन होगा। अब इसके बाद ये तो वो चीज़ें जो प्रैक्टिस करने की हैं, अमल करने की हैं। कुछ औरादो वज़ाइफ भी अल्लाह के महबूब ने बयान फरमाए हैं कि ये अगर औरादो वज़ाइफ अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लोगे, पढ़ने बहुत आसान है। ये सही बुखारी की आखिरी हदीस है 7563, और इसी हदीस का दर्स दिया जाता है खत्म बुखारी के मौका पे। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी कहते हैं कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलिमे अल्लाह को बहुत महबूब हैं, बहुत प्यारे हैं। खफीफतान अलल लिसान, जबान से पढ़ने बहुत आसान है। सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में उनका वजन बहुत होगा। कौन से कलमे सुनिए जरा, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सरकारे मदीना ने फरमाया वो कौन से दो कलमे हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे आप भी पढ़ लें एक बार, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे, और इन्हीं कलिमों से मिलते जुलते ही कलमे, वो भी ये हदीस पाक मौजूद है, और ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है 3410। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि सुनन तिरमिज़ी तो चलें बाद में दर्जे की है, लेकिन ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6405 है। ये हदीस आपको पहले सुनाता हूँ, है इसी से मुतल्लक, है यही मजमून, है यही उन्वान, और इसी से मिलते जुलते कलिमे हैं। फरमाया मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मिअता मर्रा, जिसने ये कलिमे 100 मरतबा रोजाना पढ़े। कौन से? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, जस्ट इतना इस हदीस पाक में बयान किया गया। 100 बार, कितना बोलिए, पढ़ने तो मुकद्दरों वालों ने, कितने? 100 बार। फरमाया हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, अल्लाहु अकबर। फरमाया उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों, अल्लाह माफ फरमा देता है। समुंदर की झाग के बराबर भी हों। तो इसलिए मेरे भाइयों, बात बनती है अमल से। नारे लगाने के लिए हम सारे तैयार हैं, जलसे जुलूस महफिलें करने के लिए हम सारे तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं, जिधर मर्जी ले जाएं, लेकिन बात अमल से बनती है। ये वो आमाल हैं जिनके बारे में मेरे और आपके आका ने फरमाया पढ़ने तो बहुत आसान है, लेकिन इनका क़यामत के दिन मीज़ान पे वजन बहुत होगा। ये अस्क़ल फिल मीज़ान होंगे, अस्क़ल फिल मीज़ान, मीज़ान पे बहुत ज़्यादा इनका वजन होगा। तो इसलिए अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये जो बयान किए गए, ये जो इरशाद फरमाए गए, ये जो हुक्म दिया गया, ये मेरे नफ़े के लिए, ये आपके नफ़े के लिए। कितना बड़ा बदनसीब है, मैंने कई बार पहले भी बयान किया है कि जो रिज़्क़ के पीछे ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है कि राज़िक़ को बुला गया है। उससे बड़ा यकीन जानो गरीब कोई नहीं है। वो चाहे लैंड क्रूज़र में फिरे, वो बड़ी से बड़ी गाड़ी में क्यों ना घूमता फिरे, वो बड़े से बड़ा ओहदा क्यों ना एंजॉय करे, लेकिन मेरे भाइयों, जिसने रिज़्क़ की खातिर राज़िक़ को बुलाया हुआ है, जिसने दुनिया की खातिर दुनिया बनाने वाले को बुलाया हुआ है, उससे बड़ा काबिल रहम कोई नहीं, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। और खुशबख्त वही है जिसका दिल अल्लाह की याद से जिंदा है, वो चाहे जिस हालत में भी है।
जिसका दिल अल्लाह की याद से जिंदा है। और इस पे मैं एक और हदीस पाक इसी पॉइंट पे आपको सुनाता चलूं। अल्लाह के महबूब दानाए गयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा जन्नत में जाएगा तो किसी बात पे उसे पछतावा नहीं होगा, लेकिन फरमाया वो लम्हा जो दुनिया में अल्लाह की याद के बगैर गुजरा, वो घड़ी जो अल्लाह की याद के बगैर गुजरी। अब इसमें मैं और आप अपना अपना जायजा ले लें कि हमारे सुबह शाम कैसे गुजर रहे हैं, हमारे दिन रात कैसे गुजर रहे हैं, हमारे कारोबार के मामलात में वक्त कैसे गुजर रहा है, घर में या बाहर में, बाजार में या दुकान में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टाइम कैसे गुजर रहा है। ये मैं अपना जायजा लूं, आप अपना जायजा लें। फरमाया वो लम्हा जो अल्लाह की याद के बगैर दुनिया में बंदे का गुजरा होगा, तो वो जन्नत में बंदा जब चला जाएगा वहां भी बंदा उस लम्हे पर पछताएगा। बंदा ये तमन्ना करेगा, ए काश वो जो दिन, वो जो घड़ी, वो जो साथ, वो जो महफिल, वो जो मजलिस मैंने चौक में बैठ के वक्त गुजार दिया, मैंने घर में बैठ के वक्त गुजार दिया, मैंने मोबाइल पे टाइम गुजार दिया। बंदा पछताएगा जन्नत में भी जाकर। और इकबाल ने तो इसीलिए हमारी ज़बूं हाली, अब तो खाता ही कोई नहीं है ना जी, खाता ही कोई नहीं। इकबाल ने दहाइयों कबल 90 साल तो होने वाले हैं अल्लामा इकबाल को दुनिया से गए हुए, उसने उस वक्त कहा था। और आज अगर इकबाल आ जाए तो फिर देख लें कि इकबाल फिर क्या क्या बोले। अल्लामा कहते हैं, किया है तूने मताए गरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो, फरेब सूदो जिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फरेब सूदो जिया ला इलाहा इल्लल्लाह। और इकबाल ये कहते हैं, इकबाल ये कहते हैं कि बंदे का हाल तो ये होना चाहिए, बंदे की रूटीन तो ये होनी चाहिए, जैसे भी हालात हो, जैसे भी मामले हो, जैसी भी तबीयत हो। इकबाल ये कहते हैं, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेहरबानी साड़ी भी गल की थी किसी ने, सुभान अल्लाह कहो ना, की हो गया यार, कहो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह कहो। तो बहरहाल दोस्तों, अर्ज ये करना है कि बज़ाहिर तो ये छोटे छोटे औराद हैं, छोटे छोटे वज़ाइफ हैं, बज़ाहिर हम इन्हें अहमियत नहीं देते, बज़ाहिर हम समझते हैं कोई नहीं, फिर क्या हो गया। लेकिन सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत आपको सुनाता हूं। सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है कि जब लोग जुमा पढ़ने के लिए आते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होते हैं। तो इससे मिलती जुलती एक और हदीस है, वो सही बुखारी में है, लेकिन मैं सही खुज़ैमा से पढ़ रहा हूं। जो पहले आता है उसके लिए फरिश्ते सवाब लिखते हैं, अजर लिखते हैं, और जो जुमा पढ़ने नहीं आता फरिश्ते उसके बारे में बात करते हैं, भाई फुलां नहीं आया, हाय हाय, उन्हें बेनियाज है, उन्हें तो परवाह कोई नहीं है, बेनियाज अल्लाह है, उसे क्या परवाह है कोई आए कोई ना आए, उसने तो सब कुछ सामने कर दिया है कि भाई ये तेरे लिए फायदे की चीज है, ये तेरे लिए नुकसान की चीज है, ये जन्नत में ले जाएगी, ये जहन्नम में ले जाएगी।
फरिश्ते एक दूसरे से बात करते हैं, कलाम करते हैं, भाई फलां नहीं आया जुमा पढ़ने, भाई फलां नहीं आया जुमा पढ़ने। तो जब वो जुमा पढ़ने नहीं आता, यानी जब इमाम अरबी खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, तो फिर उससे पहले लम्हे में फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करते हैं, दुआ करते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या रब्बल आलमीन, हम दुआ करते हैं अगर वो बंदा गुमराह हो गया है तो उसे हिदायत अता फरमा। या अल्लाह अगर वो बंदा बीमार है तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अगर वो बंदा जरूरतमंद है, किसी वजह से मस्जिद में नहीं आ सका, तो या अल्लाह उसकी जरूरत को पूरा फरमा। फरिश्ते दुआ करते हैं, क्या जरूरत है उनकी यार, फरिश्ते दुआ करते हैं। तो इसलिए अर्ज ये करना चाहता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 945 है और सही बुखारी की हदीस नंबर 1325, यानी मुत्तफक अलैह, दोनों किताबों में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, या बंदा फौत हो जाए तो मरने के बाद भी बंदे के हक होते हैं, बंदे पर, लोगों पर, इंसानों पर, उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ना ये उसका हक है हम पर। उसके लिए तजहीज़ो तकफीन का, तदफीन का इंतज़ाम करना ये उसका हक होता है हम पर। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब बंदा तो वो हक अदा करने के लिए जाता है लेकिन खाली नहीं आता। रसूल कायनात ने फरमाया, वो तेरा घर से निकलना, वो तेरा बाजार में चल के जाना, वो तेरा अपनी दुकान छोड़ के जाना, वो तेरा अपने वक्त में से, अपने खुसूसी वक्त में से टाइम निकालना, वो तेरे लिए कितना नफे का बायस है। मन सल्ला अला जनाजा, जिसने नमाज जनाजा पढ़ा अल्लाह की रिदा के लिए, वलम यतबअहा फलहु क़ीरात, और तदफीन के लिए साथ नहीं गया, नमाज जनाजा पढ़ा और वहां से वापस आ गया, फरमाया उसके लिए अल्लाह एक क़ीरात सवाब अता करता है। और जो तदफीन में भी शामिल हो जाए उसके लिए अल्लाह 2 क़ीरात अता फरमाता है। अर्ज की गई, आका ये क़ीरात कितना होता है? तो सुनिए ज़रा, अपना ईमान ताज़ा कीजिए, बख्शने के अंदाज देखिए मालिक के। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक क़ीरात ओहुद पहाड़ के जितना होता है। तो अब आप अंदाज़ा खुद करिए, और हम अपने तर्ज़ अमल पे। और अब तो मामला ये है कि लोग जनाजा पढ़ने के लिए भी अब एक रिवायत बन गई है, लोग जाते हैं, खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं। तदफीन के वक्त में अगर आप कभी गौर करें, तदफीन के वक्त भी लोग खुशगपियों में मसरूफ़ होते हैं, पीछे खड़े गप्पे हाँक रहे होते हैं, दुनिया की बातें। हालांकि वो तो जिक्र अस्कार का कोई इबरत पकड़ने का कोई मौका होता है, लेकिन अब वो बातें नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाजो रोज़ा हो, कुर्बानी हो, हज, ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। अल्लाह वही है, रसूल वही है, कुरान वही है, सुन्नत महफूज है, लेकिन हम अमल के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। ऊंचा की कह दीजिए। अल्लामा कहते हैं अमल से बात बनती है, ठीक है। अल्लामा ऐसा है, अल्लामा का कलाम ऐसा है जिससे हर किसी को फायदा हो जाता है। हुक्मरान इससे अपना फायदा उठा लेते हैं, उलमा इससे अपना फायदा उठा लेते हैं, अवाम इससे अपना फायदा उठा लेती है। अल्लामा कहते हैं यही आईन फितरत है, यही आईन फितरत है। इकबाल कहते हैं यही आईन फितरत है, यही उसलूब फितरत है, यही आईन फितरत है, यही उसलूब फितरत है, जो है राहे अमल में गामज़न महबूब फितरत है। अल्लाह को तो वही बंदा पसंद आता है जो अमल करता है। सिर्फ खाली नारे लगाने से बात नहीं बननी, अमल करेंगे, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस्लाह फरमाए।